A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial page of 4th of February. So let us start our editorial in detail. The title of this editorial is All to Play For. सभी को खेलना होगा ऑन इंग्लैंड्स टूर ऑफ इंडिया। अभी फिलहाल जो इंग्लैंड की जो टीम है वो इंडिया के टूर पर है और वो टेस्ट T20 और ओडीआई खेलने वाले हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का हम एडिटोरियल स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट इन डिटेल। सो बिफोर वी प्रोसीड आई वुड लाइक टू गाइड यू कि जो आपको ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, मेन क्लॉज है। जो ग्रीन कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज हैं और जो पर्पल कलर के अंदर आपको दिखाई देंगे वो आपके फ्रेजेस हैं, राइट। सो विल स्टडी अबाउट दीज ऑल थिंग्स आल्सो इन ग्रामर कॉन्सेप्ट। जब मैं ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करूंगा तब इन चीजों को एक्सप्लेन भी करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट एट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। देखिए ध्यान से देखते हैं। अ राइवलरी गोइंग बैक टू 1932। राइवलरी का जो मीनिंग होता है वो होता है कॉम्पिटिशन या इम्यूलेशन, मतलब प्रतिस्पर्धा बोल सकते हैं हम। गोइंग बैक टू 1932 यानी कि हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड और जो इंडिया है उसका जो राइवलरी है, जो उनका जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है वो 1932 से है। विल गेट अ फ्रेश चैप्टर। और अब जब इंग्लैंड इंडिया के टूर पर है तो अब एक नया अध्याय जुड़ने वाला है, फ्रेश चैप्टर। एज इंडिया एंड इंग्लैंड आर गियर अप का मतलब हो गया प्रिपेयर या रेडी होना, क्योंकि इंग्लैंड और इंडिया है वो रेडी है किस चीज के लिए, टू प्ले द फर्स्ट टेस्ट एट चेन्नई ए चिदम्बरम स्टेडियम फ्रॉम फ्राइडे। और फ्राइडे से चिदम्बरम स्टेडियम जो कि चेन्नई के अंदर है वहां पर इंडिया और जो इंग्लैंड है वो अपना फर्स्ट टेस्ट खेलने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ सीरीज फॉर बोथ द कंट्रीज, इंग्लैंड एंड इंडिया। द फर्स्ट गेम ऑफ 4 मैच सीरीज, यानी जो टेस्ट मैच है वो कितने 4 मैच हैं, उसका जो फर्स्ट गेम है वुड इवेंचुअली का मीनिंग हो गया लास्टली, देयरफॉर। पेव द वे, पेव द वे का मतलब हो गया रास्ता बनाना। द फ्रेंजीड, फ्रेंजीड का मतलब होता है इंडिगेंट, रिसेंटफुल, जिसको आप उन्मुक्त बोल सकते हो, उन्मुक्त मतलब फुल ऑफ इमोशंस, थ्रिल्स ऑफ 5 2020s एंड 3 ODIs। और इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर 4 टेस्ट मैच होने वाले हैं और फ्रेंचाइज थ्रिल ऑफ 5 T20s, यानी फुल ऑफ जो जॉय होता है T20 के अंदर बहुत ज्यादा जॉय होता है, तो वो कितने होने वाले हैं आपके 5 T20s होने वाले हैं और 3 ODIs होने वाले हैं, राइट, इन अ लॉन्ग टूर। और ये बहुत ही लंबा टूर होने वाला है दैट विल कंक्लूड ऑन मार्च 28, जो कि खत्म कब होने वाला है 28 को, यानी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स ये सीरीज चलने वाली है। बिसाइड्स का मतलब है इसके अलावा या इन एडिशन टू। अगेंस्ट, एंग्स्ट का मतलब हो गया, एंग्स्ट का मतलब है एंजाइटी या वरी, चिंता, caused by the essential COVID-19 protocols। सबसे पहली बात तो देखो कि साथ के साथ मतलब क्या है, इसके अलावा जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स है उनको भी फॉलो करना होगा, क्योंकि ये इंडिया के अंदर पहली सीरीज है आफ्टर कोविड, तो बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स है उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। द बायो बबल एंड द नीड टू प्ले द फर्स्ट कंटेस्ट बिहाइंड द डोर्स। देखिए बिहाइंड द डोर्स मतलब आप कह सकते हो इन ए कन्फाइंड एरिया, एक लिमिटेड एरिया के अंदर उनको खेलना पड़ेगा। बायो बबल क्या होता है, देखो एन इन्वायरमेंट सील्ड ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो बाहर से सील किया होता है, एंड असिस्ट बाय द लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ओनली, जिसमें कुछ ही लोगों को क्या किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिहाइंड द डोर का मतलब लिमिटेड जो एक प्लेस होगा, लिमिटेड लोगों को अलाउ किया जाएगा, क्योंकि वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स ऑफ कोविड-19। तो एक बहुत टफ सीरीज होने वाली है और साथ के साथ कोविड के हमें क्या फॉलो करने पड़ेंगे, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। देयर इज अ लॉट एट स्टेक फॉर द टीम्स। स्टेक का मतलब हम कह सकते हैं वेंचर, वेगर, जिसका मतलब रिस्क भी कह सकते हैं, राइट। यानी बहुत मतलब इस सीरीज के ऊपर दोनों टीम के ऊपर बहुत सारा स्टेक रहेगा, बहुत ज्यादा वेंचर रहेगा, यानी दोनों टीम का बहुत ज्यादा भार है इस सीरीज के ऊपर। क्यों होने वाला है, देखिए ऑस्ट्रेलिया
पोस्टपोनमेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी फिलहाल क्या किया है, अपना टूर, उसका जो टूर था साउथ अफ्रीका में, उसको पोस्टपोन कर दिया है, जिसकी वजह से पिच फॉक्ड न्यूजीलैंड टू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल एट द लॉर्ड्स इन जून। पिच फोर्ड का मतलब प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी कर सकते हो आप। प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी न्यूजीलैंड, मतलब अभी क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका का अपना टूर है वो रद्द कर दिया, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को क्या चांस मिला है, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर सेकंड प्लेस पे आ गई है। जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है, टेस्ट चैंपियनशिप जो होने वाली जून के अंदर इंग्लैंड में होने वाली लॉर्ड्स के मैदान पर, तो वहां पर वो सेकंड प्लेस पे आ गई है। अब पूरा का पूरा सीन मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब जो, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका जाने से मना कर दिया है, और जो न्यूजीलैंड है वो सेकंड प्लेस पे आ गई है, ठीक है, सेकंड प्लेस पे आ गई है। और अब इंग्लैंड इंग्लैंड की और मैं बात करता हूँ, इंडिया की मैं बात करता हूँ, तो अभी इंडिया फर्स्ट प्लेस पे है और इंग्लैंड है वो थर्ड थर्ड प्लेस पे है। अब इस इन दोनों के अंदर जो सीरीज हो रही है ये डिसाइड करेगी कि फर्स्ट प्लेस पे कौन आएगा, और जो बाद में जाके जो जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो कॉन्टेस्ट होना है वो न्यूजीलैंड के साथ कौन सी टीम खेलने वाली है उस कॉन्टेस्ट को, तो ये जो सीरीज है इस चीज को डिसाइड करने वाली है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो लेट अस डिस्कस अबाउट ग्रामर कॉन्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। देखिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। विल गेट, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फोर मैच सीरीज, ये आपका एक कंपाउंड नाउन हो गया। अगर मैं बात करता हूं न्यूमेरिकल के बाद हाइफन आता है और उसके बाद अगर आपका कोई नाउन आता है तो वो हमेशा एडजेक्टिव प्लेस पे हो जाता है और वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसलिए हमने फोर मैच यूज किया, ना कि मैचेस। मैचेस होता जो इनकरेक्ट हो जाता। साथ के साथ अगर मैं बात करता हूं, देखिए ध्यान से देखेंगे आप, जो दैट है वो आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से आगे वाला जो होता है उसको आप एंटीसीडेंट बोलते हैं। टूअर आपका सिंगुलर है, ठीक है। बिसाइड और बिसाइड में मैंने कल भी आपको फर्क बताया था। देखो बिसाइड जो मीनिंग होता है, बिसाइड इसका मतलब तो होता है टूगेदर विद, किसी के साथ की जब बात करते हैं आप, टूगेदर विद। और जब बिसाइड्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करता हूं मैं साथ के साथ, तो ये कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट थे। अब मैं बात कर लेता हूं कुछ क्लॉजेस एंड फ्रेजेस की। देखो यहां से लेके ये जो ब्लू दिखाई पड़ रहा है आपको, ये आपका हो गया मेन क्लॉज, जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज का अपना खुद का एक मीनिंग होता है जो कि किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पे देखें ग्रीन कलर के अंदर, एज इंडिया इंग्लैंड गियर अप, ये यहां से लेकर यहां तक जो है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि इसका अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं है, इसको मेन क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ रहा है, राइट। सिमिलर अगर मैं बात करता हूं यहां से, द फर्स्ट गेम, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहां तक चलेगा, टूअर तक अगर मैं बात करता हूं ये आपका मेन क्लॉज हो गया। दैट से लेकर इनडोर्स तक, ये क्लोज डोर तक की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, राइट। इसके बाद ये देयर वाला ये पूरा ये जो है ये आपका मेन क्लॉज हो गया। ऑस्ट्रेलिया पोस्टपोन में यहां से लेके साउथ अफ्रीका तक ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और ये सारा का सारा आपका मेन क्लॉज में आ गया, राइट। सो दिस इज इन केस ऑफ फर्स्ट स्लाइड। लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। देखिए आप, इंडिया एंड इंग्लैंड विल नाउ टसल। टसल का जो मीनिंग होता है ब्रॉल, स्कफल, फाइट करना। अब इंडिया और जो इंग्लैंड है वो टसल करने वाले, फाइट करने वाले फॉर द बर्थ, BERTH। बर्थ का मीनिंग होगा प्लेस या पोजीशन के लिए। द समिट, समिट का मतलब हो गया एपेक्स, पिनाकल, चरम सीमा जिसको बोलते हैं। क्लैश का मतलब टकराना हो गया, यानी कहीं ना कहीं फर्स्ट पोजीशन को लेकर अब इंडिया और जो इंग्लैंड है उनके बीच में एक बहुत जबरदस्त टसल होने वाला है। इंडिया हैज टू सिक्योर, इंडिया को अपना प्लेस सिक्योर करना पड़ेगा दिस सीरीज एंड विन अ मिनिमम ऑफ 2 टेस्ट। और अगर इंडिया 2 टेस्ट को जीत जाती है तो वो इस बात को सिक्योर कर लेगी कि वो टेस्ट रैंकिंग के अंदर नंबर 1 पे आएगी, और जाकर जून के अंदर जो न्यूजीलैंड के साथ जो टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है उसके साथ वो खेल सकती है। लेकिन इंडिया को 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे। एंड फोर, अगर मैं बात करता हूं फॉर इंग्लैंड, लेकिन जहां तक इंग्लैंड की बात है, जोई रूट कैप्टन है इंग्लैंड टीम के, उनके जो मैन मतलब उनके जो प्लेयर्स हैं, हाउ टू ट्राइम, ट्राइम का मतलब होता है कॉन्कर, एक्सुबरेट मतलब इसका मतलब होता है जीतना। तो जो जोई रूट के जो प्लेयर्स हैं उनको एटलीस्ट 3 मैचेस उनको जीतने पड़ेंगे अगर वो इंग्लैंड के साथ मतलब उस टेस्ट चैंपियनशिप को खेलना चाहते हैं और उनको फर्स्ट पोजीशन पे आना है
फर्स्ट रैंक पे आना है तो उनको 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे। फ्रेश फ्रॉम इट्स 10-1 टेस्ट सीरीज ट्राइम इन ऑस्ट्रेलिया। देखिए, अब अगर मैं बात करता, इंडिया ने अभी फिलहाल पिछले महीने एक सीरीज हुई थी, उस सीरीज के अंदर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से डिफीट किया था। तो ऑब्वियसली बात है, स्टनिंग की अगर मैं बात करता हूं, रेटलिंग, लस्ट्रस, शानदार जिसको बोल सकते हैं, एंड बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब है सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना। मतलब पहली बात तो इंडिया ने 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को हराया, साथ के साथ इस बात ने सपोर्ट किया, किस बात को स्ट्रेंथन किया, किस बात को, विद द रिटर्न ऑफ द रेगुलर स्कीपर विराट कोहली। स्कीपर मतलब कैप्टन के लिए यूज किया गया। यानी अब जो इंडियन टीम है वो पहले से ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई है, बेहतरीन हो गई है। कैसे? क्योंकि विराट कोहली भी अब दोबारा से टीम में आ रही है। एंड की प्लेयर्स मतलब की का यूज यहाँ पर मेन की तरह यूज किया, मेन प्लेयर्स सच एज आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा एंड हार्दिक पांड्या। तो ये सारे के सारे प्लेयर आने से जो इंडिया है, इंडियन जो टीम है वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई, और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। इंडिया होल्ड्स द एज। होल्ड्स द एज का मतलब कहीं ना कहीं इन प्लेयर्स के आने से इंडिया को फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इंग्लैंड से इंडिया थोड़ी स्ट्रांग दिखाई पड़ रही है। दैट अ सेकंड स्ट्रिंग आउटफिट। देखिए, सेकंड स्ट्रिंग का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है सेकंड चॉइस प्लेयर। सेकंड चॉइस प्लेयर अंडर द अनफ्लैपेबल अजिंक्य रहाणे। अनफ्लिपेबल का मीनिंग होता है स्टेगनेंट और स्टेबल, जो मतलब मूव ना कर। स्टेगनेंट का मतलब जो सर्कमस्टांसेस से जल्दी से क्या नहीं होता है, मूव नहीं होता है, जिनको सर्कमस्टांसेस जल्दी से मतलब इंपैक्ट नहीं करते हैं। अनफ्लिपेबल अजिंक्य रहाणे अपसेट द मोर फैंसीड ऑसीज एट ब्रिस्बेन। फैंसीड कह सकते हो आप यहाँ पर। वैसे फैंसीड का जो मीनिंग होता है समथिंग विच इज वेरी अट्रैक्टिव। ऑसीज ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सेकंड चॉइस प्लेयर है यहाँ पे, सेकंड चॉइस प्लेयर किसके लिए यूज किया गया? अजिंक्य रहाणे के लिए यूज किया, जिसने अपसेट किया था ऑस्ट्रेलिया को एट ब्रिस्बेन। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ही हराया था। किसकी किसकी कैप्टनशिप में हराया था? रहाणे की कैप्टनशिप में हराया था। विल होल्ड द इंडियंस, मतलब रहाणे का होना, उस टीम में होना, विल होल्ड द इंडियंस इन ए गुड स्टेट। इन अ गुड स्टेट का मीनिंग होता है टू बी यूजफुल। तो कहीं ना कहीं जो रहाणे हैं वो इंडियन टीम के लिए क्या रहेंगे? बहुत ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाले। स्पेशली खास तौर पे दे बैकयार्ड रिप्लीट। रिप्लीट का मतलब होता है बाउंटीफुल, लॉडेड, किसी चीज से भरा हुआ होना। रिप्लीट विद द टेल्स ऑफ स्पिन एंड अदर टर्न्स। जो इंग्लैंड की जो कह सकते हो स्पिन है, टर्न्स है, यानी स्पिनर्स हैं, उनके लिए, उनके खिलाफ अजिंक्य रहाणे कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा क्या बनने वाले हमारे लिए? एक एसेट बनने वाले हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन ए गुड स्टेट। इन अ गुड स्टेट मींस बहुत हमारे लिए यूजफुल होने वाले, इंडियन टीम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। चलो इसको कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं विल टसल नाउ, ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। हैज टू सिक्योर, देखो वैसे तो टू सिक्योर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका इन्फिनेटिव हो गया। हैज टू, देखो हैज टू जनरली हम यूज कर लेते हैं प्रेजेंट कंपल्शन बताने के लिए। जब आप कंपल्शन बताते हो, करना पड़ता है, करना होता है, तो वहां पर हैज टू यूज कर लेते हैं। टू ट्राइम्फ, ये भी आपका इन्फिनेटिव हो गया है। 2+V1 आपने जब यूज करते हो तो ये इन्फिनेटिव हो गया आपका। साथ के साथ अगर मैं बात करता हूं, देखिए स्ट्रॉन्ग की प्लेयर्स, देखो अब यहाँ पे प्लेयर जो हो गया आपका नाउन हो गया, और की यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ मेन, राइट। सेकंड स्ट्रिंग आउटफिट, देखो आउटफिट आपका नाउन हो गया है, स्ट्रिंग यहाँ पर आपका आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, जो कि एडजेक्टिव के काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया है। विल होल्ड, ये भी फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया आपका, और फ्यूचर इंडेफिनाइट में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम इसके क्लॉजेस की बात कर लेते हैं, देखते हैं एक बार। देखिए, अब यहां से लेकर, इंडिया से लेकर अगर मैं बात करता हूं यहां तक, इन 3 मैचेस, तो ये पूरा का पूरा ये जो क्लॉज है ये आपका मेन क्लॉज में आ गया आपका। ठीक है, तो और मैं बात करता हूं यहां से लेकर, फ्रेश से लेकर, ये जो है आपका 2-1 सीरीज टाइम इन ऑस्ट्रेलिया एंड बॉस्टर द, ये यहां तक हार्दिक पांड्या तक आपका ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इंडिया होल्ड द एज, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये आपका हो गया मेन क्लॉज, जिसको आप बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। फिर इसके बाद सेकंड, दैट इज सेकंड, ये यहां से लेकर
मोर फैंसीड ऑसीज एट ब्रिस्बेन। यहां तक ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इसके बाद यहां से विल होल्ड से लेकर विद द टेल्स ऑफ स्पिन एंड अदर टर्न्स, यहां तक ये हो गया आपका मेन क्लॉज, राइट? सो दिस इज इन केस ऑफ स्लाइड नंबर 2। लेट्स मूव ऑन विद आवर स्लाइड नंबर 3। हिस्ट्री माइट सजेस्ट होम डोमिनेंस। मतलब अब ये जो सीरीज होने वाली है, पहले ऑलरेडी पहले क्या होता था जनरली, मतलब इंडिया बहुत डोमिनेट करती थी जब कोई दूसरी टीम इंडिया में खेलने आती थी। लेकिन अब की बात शायद इतिहास माइट सजेस्ट, इस बात को शायद ही सजेस्ट करेगा कि होम डोमिनेंस, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर अब की बार हम अगर ये चीज की उम्मीद करें कि इंडिया कहीं ना कहीं डोमिनेट करने वाली है दूसरी टीम को, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है अब की बार। बट इंडिया वुड रिमेंबर दैट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, इंडिया को इस बात को याद करना होगा पिछले 4 डिकेड से, 40 सालों से, सम ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग आउटफिट्स इमर्ज सेकंड बेस्ट टू द विजिटर्स। कि इंडिया नॉर्मली क्या है, सेकंड बेस्ट की अगर बात करते हैं, जब भी इंडिया मतलब अच्छी टीम के साथ टकराई है, नॉर्मली अगर बात करता हूं बाहर भी इंडिया गई है, तो हमेशा ही इमर्स्ड का मतलब हो गया इश्यूड या केम फोर्थ, हमेशा वो सेकंड बेस्ट पे आई है। 2 टीमें भिड़ी, ठीक है, तो इंडिया हमेशा सेकंड बेस्ट यानी सेकंड नंबर पे ही रही है। फ्रॉम ओल्ड ब्लाइटी का मतलब यूज हो गया ग्रेट ब्रिटेन। अगर बात करता हूं ब्रिटेन के साथ यानी इंग्लैंड के साथ जब भी इंडिया टकराई है, तो ऑब्वियसली ज्यादातर केसेस के अंदर पिछले 40 साल के केसेस की बात कर लेते हैं, तो हमेशा वही सेकंड बेस्ट की टीम रही है, यानी सेकंड बेस्ट नंबर पे ही आई है, फर्स्ट नंबर पे इंग्लैंड ही रही है, इसका मतलब, राइट? इन 1984 टू 85 एंड 2012-13 सीजन्स, अगर इन 2 सीजन्स की अगर बात करें, इंग्लैंड स्टन इंडिया। स्टन का मतलब हो गया अमेज कर देना, एस्टोनिस्ट कर देना, हैरान कर देना। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने इंडिया को बिल्कुल हैरान करके रख दिया। फॉर मैनी ऑफ दोज एट चेन्नई ग्राउंड की अगर बात करें, चिपॉक इन 1984, इंग्लैंड और इंडिया वहां पर आपस में भिड़े थे। द मेमोरी विल स्टिल रैंकल्स का मीनिंग हो गया फ्रेट, मेक रिसेंटफुल, मतलब कहीं ना कहीं नाराज कर देना। मतलब उस पर्टिकुलर 1984 के अंदर इंग्लैंड ने इंडिया को कंप्लीटली हरा दिया था, और वो मेमोरी हमें क्या करती है, अब भी परेशान करती है। सीमर नेल फॉस्टर मैच हॉल 11 विकेट्स। तो उस पर्टिकुलर मैच के अंदर जो नेल फॉस्टर था, उन्होंने 11 विकेट लिए थे, एंड डबल टर्न्स बाय माइक गेटिंग, और उनका जो बैट्समैन थे माइक गेटिंग, उसने डबल टर्न यानी दोहरा शतक कह सकते हो। एंड ग्रीन फॉलर, मतलब इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बैटिंग के अंदर। दैट एम्ब्यूस्ड का मतलब होता है वैसे लॉक्ड और वेलेड, छुप कर वार करना। सुनील गावस्कर मैन, उस टाइम सुनील गावस्कर टीम के कैप्टन थे, और उस पर्टिकुलर टीम ने 1985 के अंदर सुनील गावस्कर की जो टीम थी, उसके जो प्लेयर्स थे, उनको बुरी तरीके से हरा दिया था। इंडिया प्रेजेंट कोच, अभी फिलहाल इंडिया के जो प्रेजेंट कोच है क्रिकेट के, रवि शास्त्री हैं, फीचर इन दैट मैच, वो दिखाई पड़े थे इस मैच के अंदर, यानी वो भी खेले थे। कट टू द प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट की बात की जाए, कट टू द प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट को मतलब छोड़कर बात की जाए, तो रूट troops would step in the last extra confidence gleaned from the 2-0 verdict in the 2 test against Sri Lanka Gillen। कहीं ना कहीं जो रूट की जो टीम है, ट्रूप का मतलब यहाँ पे टीम हो गया, वैसे सेना की टुकड़ी होता है, यहाँ पे टीम हो गया, यानी वो क्या करेगी, स्टेप इन का मतलब इस सीरीज के अंदर एंटर करेगी विद एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के साथ। कैसे, ग्लीन्ड का मतलब हो गया हार्वेस्टेड, रीप्ड, काटना, यहाँ पे हो गया मीन कलेक्टिव, क्योंकि जो रूट की जो टीम है उसको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिला हुआ है। किस तरीके से, क्योंकि उसने श्रीलंका के अंदर उसको 2-1 से हराया श्रीलंका को, और उसका जो कॉन्फिडेंस होगा, उस कॉन्फिडेंस के साथ वो इंडिया से भिड़ने वाली है, इंडिया के साथ वो सीरीज खेलने वाली है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। देखिए अब देखो, माइट जो है वो वेरी लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है, जो कि एक मॉडल वर्ब है। साथ के साथ अगर मैं बात करता हूँ इंग्लैंड स्टन इंडिया, तो यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनाइट यूज किया, पास्ट इंडेफिनाइट में हम V2 यूज कर लेते हैं, ठीक है। द स्टिल मेमोरी रैंकल्स, अब मेमोरी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसने अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लिया है रैंकल्स, जो कि S या ES के साथ आ गया यहाँ पर। फीचर आपका हो गया V2, ये पास्ट इंडेफिनाइट हो गया आपका। ग्लीन्ड, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, V2 आपने यूज कर लिया, राइट। साथ के साथ अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री से लेकर डोमिनेंस तक आपका मेन क्लॉज है, बट इंडिया से लेकर अगर मैं बात करता हूं ऑल ब्लाइटी
तो यहां तक आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, देखो पर्पल कलर के अंदर इन द 1984 एंड 2013 सीजन, ये आपका हो गया फ्रेज। फ्रेज जनरली क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट हैव एनी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो जनरली फ्रेज क्या होता है, जिसके अंदर आपका प्रेडिकेट नहीं होता, वर्ब नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता। ग्रुप ऑफ क्या होता है, वर्ड्स होता है जिसके अंदर ना तो कोई सब्जेक्ट होता है ना कोई वर्ब होता है, वो आपका फ्रेज कहलाता है। तो यहाँ पर ये पर्पल कलर के अंदर ये आपका फ्रेज हो गया। इंडिया स्टन इंडिया, ये आपका मेन क्लॉज हो गया। फिर यहाँ पे फॉर मैनी ऑफ से लेके यहां तक आपका आपका फिर फ्रेज यूज कर लिया हमने। फिर आपका ब्लू कलर में ये जो है ये मेन क्लॉज आ गया। फिर आपका यहां से लेके यहां तक अगर मैं बात करता हूं, यहां तक मेन क्लॉज आ गया, दैट से कनेक्ट कर रहे हैं हम, ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, राइट। फिर उसके बाद फिर हमने मेन क्लॉज यूज कर लिया। फिर टू कट टू द प्रेजेंट, ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। रूट्स से लेकर अगर मैं बात करता हूं एट के लिए, तो ये हो गया आपका सारा का सारा मेन क्लॉज, राइट। सो दिस इज द ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब ध्यान से देखेंगे हम। द कैप्टन हिमसेल्फ was in prime form. रूट स्ट्रक 228 एंड 186, यानी जो कैप्टन जो है, किनके कैप्टन की बात कर, जो रूट जो कि इंग्लैंड के कैप्टन है, वो भी बेहतरीन फॉर्म में थे और उन्होंने क्या किया था, 228 और 186 रन स्कोर किए, बहुत बेहतरीन फॉर्म में थे वो। एंड बॉलिंग अजराइनल का मीनिंग हो गया आर्मरी, इन्वेंट्री। मतलब जैसे होता है ना आपका, अगर आर्मी, मैं आर्मी की अगर बात करता हूँ, मिलिट्री की अगर मैं बात करता हूँ, उनके जो वेपन्स होते हैं, जहाँ पे वेपन्स रखे जाते हैं, इन्वेंट्री रखी जाती है या आर्मरी रखी जाती है, हथियार रखे जाते हैं, उसको बोला जाता है आर्मरी। तो कहीं ना कहीं जो बॉलिंग है वो, उसके लिए बॉलिंग क्या है, उसकी आर्मरी है, यानी कहीं ना कहीं बॉलिंग से जो अटैक करने वाले हैं, हैज द पेस ट्रोकिया ऑफ जेम्स। ट्रोकिया मीन्स यूज किया गया है 3 के लिए, राइट, 3, यानी कहीं ना कहीं उसके बॉलिंग अटैक के अंदर जेम्स एडिशन है, स्टुअर्ट ब्रॉड है एंड जोफ्रा आर्चर, ये 3 उसके पेस बॉलर्स हैं जो कि खतरनाक बॉलर्स हैं, राइट। वाइल बेन स्टॉक्स, और ये बेन स्टॉक है वो एक ऑलराउंडर है, लैंड्स प्रोवाइड करना द एक्स्ट्रा फैक्टर। एक्स्ट्रा फैक्टर का मतलब हो गया स्पेशल क्वालिटी, कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है, वो एक बहुत अच्छे बॉलर भी है, एक बहुत अच्छे बैट्समैन भी है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को एक अच्छा एज देते हैं, वो एक अच्छा बेनिफिट देते हैं। येट फिर भी इंडिया, it is India that would step out with a halo in the city on the कोरोमेडल कॉस्ट। कोरोमेडल कॉस्ट ये जो है चेन्नई की बात करें, कॉस्ट का मतलब हो गया कहीं पे, मतलब समुद्री जो इलाका होता है उसके तट की बात कर रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो क्या करेगी, स्टेप आउट करेगी विद, यानी उस सीरीज के अंदर स्टेप आउट करने वाली इंडिया विद हैलो। हैलो का मतलब है ऑरा, ग्लोरी, यानी ऑरा कह सकते हो आप, मतलब एक ग्लोरी कह सकते हो, अपनी एक यश के साथ, कहीं ना कहीं अपनी एक, कहीं ना कहीं अपनी ग्लोरी के साथ, मतलब कहीं ना कहीं अपनी एक कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब क्या करने वाली है वो इस टेस्ट सीरीज के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है। अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट एंड अ बुमराह। अब यहाँ पे इंडियन टीम के बारे में बताया गया है। इंडिया की जो टीम है वो बहुत, उसकी मतलब जो बैटिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग है, साथ के साथ बॉलिंग की अगर बात करें तो बुमराह हेडलाइन। हेडलाइन का मतलब ऐसे हो गया डिनोमिनेट करना, मतलब किसी चीज को नेम करना। लेड बाय यहाँ पे मीनिंग ले लेते हैं हम इसका, यानी बुमराह उसको लीड करे उस बॉलिंग अटैक को। अश्विन भी है वहां पर, अश्विन गोलीज का मीनिंग हो गया कनिंग्स, क्राफ्ट्स, चालाकियां, कि अश्विन की कहीं ना कहीं वो जो चालाकियां बॉलिंग के तहत आप जो चालाकियां करते हैं उसकी बात की जाए, कुछ टेस्ट, कहीं ना कहीं वो मतलब इंग्लैंड को क्या करने वाले, टेस्ट करने वाले, उसका उसका एक टेस्ट लेने वाले हैं, राइट। इंग्लैंड रिजॉल्व का मतलब हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मनेस। तो कहीं ना कहीं बुमराह हो गया, अश्विन है, वो बहुत ज्यादा इंग्लैंड टीम को परेशान करने वाले हैं और उनका जो डिटर्मिनेशन है उसको चेक करने वाले हैं। द लास्ट टाइम द राइवल क्लैश्ड, इंग्लैंड और जो इंडिया लास्ट टाइम क्लैश किया था, उन्होंने आपस में भिड़े थे वो चेन्नई में 2016, यानी 2016 में एक दूसरे के साथ वो टकराए थे, जिसमें करुण नायर ने ट्रिपल टन, 13 शतक जिसको आप बोल सकते हैं, एंड रविंद्र जडेजा बॉलिंग एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब किस कह सकते हो, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है
सामने वाले को बुरी तरीके से हराना या सामने वाले को बुरी तरीके से पीटना। हम्बल्ड का मतलब हो गया ह्यूमिलेट करना, क्रस्ट करना द विजिटर्स। तो कहीं ना कहीं मतलब जो रविंद्र जडेजा, उसकी बॉलिंग ने विजिटर्स को बहुत ज्यादा परेशान किया था। दिस टाइम अराउंड, इस बार अगर मैं बात करता हूं, इंडिया वुड सीक, सीक का मतलब हो गया डिमांड करना, फ्रेश हीरोज, यानी इंडिया कहीं ना कहीं नए हीरोज की तरफ देख रहे हैं, नए जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ उम्मीद लगाए बैठा है। वाइल द क्रिकेट, वाइल द क्रिकेट कारवा, कारवा मतलब कोई कारवा जो होता है, एक जो झुंड होता है जो आगे की तरफ बढ़ता है, कारवा मूव्स फ्रॉम चेन्नई टू अहमदाबाद एंड पुणे। और ये जो क्रिकेट का जो कारवा है पहले चेन्नई से चलेगा, फिर अहमदाबाद पहुंचेगा और फिर पुणे, यानी कहीं ना कहीं ये जो मैचेस है, पहला मैच चेन्नई में, फिर अहमदाबाद में, फिर पुणे में होगा। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया है अब अपनी सारी की सारी जो उम्मीद है वो किन से लगाए बैठे हैं, फ्रेश हीरोज यानी जो नए प्लेयर्स हैं उनसे लगाए बैठे हैं। और इस बात की उम्मीद करते हैं कि वो इस टेस्ट सीरीज को जीत जाए, जिससे कि वो अपने जो फर्स्ट पोजीशन है उसको वो क्या कर सके, सिक्योर कर सके। और आने वाले जून में जो एक टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है, तो वो क्या कर सके, वो न्यूजीलैंड के साथ कॉन्टेस्ट कर सके, न्यूजीलैंड के साथ वो जाकर खेल सके। सो लेट अस डिस्कस अबाउट ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। देखिए हिमसेल्फ हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। सबके साथ अगर मैं बोलता हूं बॉलिंग, देखो बॉलिंग यहाँ पे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज किया जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सबके साथ अगर मैं बात करता हूं, देखो इंग्लैंड्स, ये आपका अपोस्ट्रोफी एस हो गया। जनरली हम अपोस्ट्रोफी यूज लिविंग के साथ यूज करते हैं, लेकिन जब कंट्री का नाम होता है तो अपोस्ट्रोफी हम यूज कर लेते हैं। अब जो क्लास चाहिए आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट थे इस पर्टिकुलर स्लाइड के। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं क्लॉजिंग फ्रेजेस की। देखो द कैप्टन से लेकर अगर मैं बात करता हूं यहां तक आर्चर तक की अगर बात करता हूं, ये आपका मेन क्लॉज हो गया। While Ben Stock lands the X factor, ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। Yet India that would step out with a, यहां से लेकर बुमराह तक अगर मैं बात करता हूं यहां तक, ये आपका मेन क्लॉज हो गया। और यहां पर देखिए येट इट इज इंडिया दैट, अब दैट जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इंडिया आपका एंटीसीडेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद इंग्लैंड, सॉरी यहाँ पे द लास्ट टाइम, ये आपका द लास्ट टाइम द राइवल क्लैश इन चेन्नई, मतलब यहां से लेकर ये यहां तक अगर मैं बात करता हूं, ये आपका मेन क्लॉज हो गया। दिस टाइम अराउंड, ये आपका पर्पल कलर में फ्रेज हो गया, राइट। इंडिया वुड सीक फ्रेश हीरोज, ये आपका मेन क्लॉज हो गया। और ग्रीन के अंदर वाइल द क्रिकेट कारवा मूव्स फ्रॉम चेन्नई टू अहमदाबाद, ये आपका फ्रेज हो गया, राइट, ये आपका फ्रेज हो गया। So this is all about from this particular slide. Let's move on to our next slide. अब देखते हैं आगे क्या है। अब इससे रिलेटेड कुछ कॉमन एरर्स है, उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। देखें, द फर्स्ट गेम ऑफ 4 मैचेस सीरीज would eventually pave the way for the frenzied thrills of the 5 T20s and 3 ODIs in a long tour that India will conclude on March 28. देखिए आपको ध्यान से देखना होगा, जब आप एक कंपाउंड नाउन की बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल के बाद, यानी जब आप एक कार्डिनल नंबर के बाद हाइफन लेते हैं और उसके बाद अगर आप कोई नाउन लेते हैं तो वो नाउन एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है, तो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा मैच आ जाएगा। जॉय रूट मैन हैव टू ट्राइम इन 3 मैचेस। देखें अब जो जॉय रूट मैन मतलब मैन प्लेयर्स के लिए यूज किया, ये तो सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पर मैन MEN होना चाहिए ना, ये प्लूरल होता है। थर्ड की अगर मैं बात करता हूं, for many of those at Chennai ground, Champok in 1985, the memory still rankle. देखिए जो मेमोरी है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, और सिंगुलर नाउन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पे तो रैंकल लिखा हुआ है जो कि प्लूरल वर्ब है, रैंकल्स होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर वर्ब अपने साथ S या ES ले लेता है प्रेजेंट के अंदर। नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं, कट टू द प्रेजेंट, रूट्स ट्रू वुड स्टेप इन the extra confidence gleaned from the 2-0 verdict in the 2 test against Sri Lanka at Gele, no error। देखते हैं, अब जनरली अगर मैं बात करूं तो ये पास्ट का कोई इवेंट है, पास्ट में हो चुका है, तो जो वर्ब होनी चाहिए वो भी आपके पास्ट में होनी चाहिए, तो ग्लीन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्लीन्ड। ग्लीन्ड का मतलब होता है हार्वेस्टेड, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ रिवीजन पार्ट कर लेते हैं हम। देखो फ्रिंजीड का जो मतलब होता है, फ्रिंजीड, इसका जो मीनिंग होता है,
इंडिगेंट होता है इसका मतलब, इंडिगेंट मतलब उन्मुक्त होना, ठीक है। बोल्स्टर्ड का जो मीनिंग होता है स्ट्रेंथन करना होता है, मजबूती देना होता है। अनफ्लैपेबल का जो मीनिंग होता है स्टेगनेंट, जो जल्दी से मूव नहीं होता है। परसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है, अनफ्लैपेबल हो गया। रिप्लीट का मतलब होता है बाउंटीफुल, बाउंटीफुल का मतलब लॉर्डेड, बहुत ज्यादा भरे हुए होना। ग्लीन्ड का मतलब होता है हार्वेस्टेड, जिसका मतलब होता है कहीं ना कहीं इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो ये रहा हमारा रिवीजन पार्ट। So this is all about from this editorial page. Thanks for watching this video. Please like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll come with new article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.